औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये मेरा लेक्चर पार्ट 2 है जो ओ टू दी वेस्ट विंड पीवी शैलेल ने लिखी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिए ताकि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इससे पहले मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये है ओ टू द वेस्ट विंड का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो तक मैंने आपको इस पोएम के फर्स्ट कैंटो तक की एक्सप्लेनेशन दी थी। कैंटो मतलब इस पोएम के स्टैंजा मान लो, तो फर्स्ट कैंटो तक की मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। मैं अब शुरू करूंगा दूसरे कैंटो से। तो दूसरे कैंटो में शैले ने बादलों पर वेस्ट विंड के प्रभाव को बताया है, यानी वेस्ट विंड के आने से आसमान में क्या क्या होता है। वेस्ट विंड के चलने से आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं, बादल वगैरह, ये बिखर जाते हैं। बादल जो समुद्र से बनते हैं। तो यहां पे भी साइंस बता रहा है अपनी, देखो साइंस का स्टूडेंट था ना ये, तो आगे की लाइनों में वही क्लाउड्स के बारे में बताता है। कहता है कि ये वेस्ट विंड के आने से ये क्लाउड्स बिखर जाते हैं। फिर ये माइनेट के बारे में बताता है। ध्यान देना, माइनेट एक फीमेल वर्शिपर है, गॉड ऑफ वाइन की एक फीमेल वर्शिपर है, जिसके बालों की कल्पना करता है यहां पे शैले। कहता है कि माइनेट के जो बाल हैं जैसे खुले हुए हैं वैसे ही ये बादल फैले हुए हैं, यानी कि बादल जो हैं ये माइनेट के बालों की तरह फैले हुए हैं। चारों तरफ बादल ही बादल फैले हुए हैं। तो शैले इन बादलों के बारे में ही बताता है आगे की लाइनों में, और इन्हीं के साथ साथ वो खत्म होते हुए जाते हुए साल, जाता हुआ साल है, उसके बारे में भी बताता है। दोस्तों जब ये वेस्ट विंड चलती है तो एक स्वीप का सा साउंड आता है। तो शैले कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे वेस्ट विंड मरते हुए साल के लिए एक शोक गीत गा रही है। और इसी के साथ साथ इन बादलों ने इसकी कब्रों के ऊपर एक गुंबद सा बना लिया है। और ये बादल इतने काले और घने हैं कि ऐसे लगता है जैसे अभी फट पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड कैंटो के बारे में। थर्ड कैंटो है समुद्र। समुद्र के अंदर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव होता है, वेस्ट विंड मेडिटेरेनियन सी को कैसे प्रभावित करती है। पॉइंट यहां पे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले, यानी कि वेस्ट विंड तुम्हारे आने से पहले तक तो समुद्र में शांति रहती है, मतलब कोई हलचल नहीं होती, लेकिन तुम्हारे आते ही सब कुछ बिखर सा जाता है। इसके बाद शैले समुद्र के आसपास के माहौल के बारे में बताता है। कहता है कि गर्मियों के टाइम में, यानी कि समर सीजन में, तो यहाँ पे बहुत पीस होती है, शांति होती है। लेकिन जब वेस्ट विंड वहां से गुजरती है तो वहां की शांति भंग हो जाती है। समुद्र अपनी नींद में से जाग जाता है। बेचारा समुद्र सपने देख रहा था कि वेस्ट विंड ने आकर के उसकी नींद को खराब कर दिया। अब मेडिटेरेनियन सी तो हो गया, अब पॉइंट बताता है अटलांटिक सी के बारे में कि वहां पर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है। वहां तो ये वेस्ट विंड इतने वेग से बहती है कि समुद्र, अटलांटिक जो समुद्र है वो बीच में से कट जाता है, उसका पानी बीच में से कट जाता है। और पानी में जो कमजोर पत्तियां होती है पेड़ों पे, पानी में जो पेड़ होते हैं उनमें वो पत्तियां गिर जाती है तुम्हारे आने के डर से। अब यहां तक शैले ने बता दिया कि समुद्र पर क्या प्रभाव होता है वेस्ट विंड का। अब आ जाता है कैंटो फोर्थ। इस कैंटो में शैले वेस्ट विंड की पावर को नहीं बताएगा, बल्कि वो कहेगा कि अगर मैं एक सूखी पत्ती होता तो तुम मुझे भी अपने साथ उड़ा ले चलते। काश मैं एक बादल होता तो तुम्हारे साथ बहता चला जाता। अगर मैं एक लहर होता तो तुम में शामिल हो जाता। काश मैं अपने बॉयहुड में, अपने बचपन में होता तो मुझ में वही एनर्जी होती और मैं इस तरह से तुमसे प्रार्थना नहीं कर रहा होता। मुझे एक पत्ती की तरह, मुझे एक वेव की तरह, एक लहर की तरह, एक क्लाउड की तरह उड़ा ले चलो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के कांटों में गिर चुका हूं और बहुत खून निकल रहा है। मतलब यहां पे शैले बहुत दुखी है, जिंदगी के बोझ ने उन्हें बांध रखा है। तो वो वेस्ट विंड से कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, मुझे अपने जैसा बना लो। अब ये कैंटो फोर्थ तक की हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम चलते हैं कैंटो फिफ्थ की तरफ। कैंटो फिफ्थ में भी शैले वेस्ट विंड से वही कह रहा है कि तुम मुझे अपने जैसा बना लो, तुम मुझे अपना एक इंस्ट्रूमेंट लायर, यानी कि वीणा,
गिटार टाइप का होता है कुछ, तो मुझे अपना ये इंस्ट्रूमेंट बना लो, मुझ में से एक बहुत ही सैड दुखी धुन निकलेगी, मुझे अपनी आत्मा बना लो और तुम मेरे विचारों को पूरे संसार में फैला दो, जिस तरह से तुमने उन पत्तियों को फैलाया था। तुम मेरे वर्ड्स को कुछ इस तरह से फैला दो जैसे कि तुम एक भट्टी की राख को उड़ा करके फैला देती हो। अब इस पोयम की लास्ट 2 लाइनें रह गई है। द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मतलब तुम ये ट्रम्पेट यानी कि विगुल बजा दो कि अगर विंटर आई है तो क्या स्प्रिंग नहीं आएगी, मतलब जिंदगी में दुख आया है तो क्या सुख नहीं आएगा। तो यही सीधा सा मतलब है इस लाइन का। और दोस्तों यहीं पे ही ये पोयम खत्म होती है। वैसे अगर मैं ये पोयम लाइन बाय लाइन समझाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों, लेकिन इस पोयम में मैंने जितने भी वर्ड्स बोले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो एक बार इस वीडियो को वापस देखना। अभी